महालक्ष्मी मंदिर हिंदू पुराणों में वर्णित 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति को माँ अंबाबाई या महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में माता सती के त्रिनेत्र विद्यमान हैं और यहाँ के भैरव का नाम क्रोधिसा है। इस मंदिर की मूर्ति में माँ अंबाबाई के हाथों में एक गदा, एक ढाल, एक जल कुंभ और एक नींबू का फल सुशोभित है। श्री कोल्हापुर मंदिर हिंदू पुराणों में वर्णित महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। इसमें तुलजा भवानी, रेणुका देवी मंदिर और अर्ध सप्तशृंगी भी शामिल है। श्री कोल्हापुर मंदिर आध्यात्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है और ये इसलिए भी प्रभावशाली है क्योंकि ये 6 महाशक्तिपीठों में से एक है जहां साधक को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। भृगु ऋषि ने ऋग्वेद में अनेकों मंत्रों और स्तोत्रों की रचना की है। एक बार भृगु ऋषि त्रिदेवों की शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए निकले। सबसे पहले वो ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उनके इस उदासीन व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने उन्हें श्राप दिया कि अब से वे पूजा के योग्य देव नहीं रहेंगे। इसके पश्चात भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर गए। नंदी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती नृत्य में लीन थे। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने भगवान शंकर को श्राप दिया कि अब से वे केवल लिंग के रूप में पूजे जाएंगे। इसके पश्चात भृगु ऋषि वैकुंठ गए जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश भी की किंतु भगवान विष्णु गहरी निद्रा में ही रहे। भगवान विष्णु से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। प्रहार से चौंककर भगवान विष्णु निद्रा से जाग गए किंतु उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग ही थी। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में और विनम्रता पूर्वक ऋषि भृगु से कहा, महर्षि, क्या आपके कोमल पैर को मेरी कठोर छाती से चोट लग गई? ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु ने उनके पैर में अहंकार रूपी आंख को दबा दिया जिससे उन्हें असह्य पीड़ा हुई और उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के विनम्र व्यवहार को देखकर और उनकी इस अद्भुत प्रतिक्रिया को देखकर उन्होंने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। जहाँ भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया था वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु को श्रीवत्स भी कहा जाता है और उनके वक्षस्थल स्थल में माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। और इस बात से आहत होकर माता लक्ष्मी भृगु ऋषि को श्राप देती हैं कि वे ब्राह्मणों के घर नहीं आएंगी और वे धन और संपत्ति के बिना ही रहेंगे। माँ लक्ष्मी का श्राप सुनकर भृगु ऋषि उनसे क्षमा याचना करते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हें बताती हैं कि क्योंकि वे श्राप दे चुकी हैं, लेकिन भूलोक में जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे वे इस श्राप से मुक्त होंगे। इसके पश्चात माता लक्ष्मी की खोज में स्वयं भगवान विष्णु शीशाचलम पर्वत पर भगवान तिरुपति के रूप में विराजमान होते हैं। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी पद्मावती के रूप में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवासन के साथ तिरुपति में विराजमान हो जाती हैं और ऐसी मान्यता है कि कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शनों के बिना तिरुपति का दर्शन अधूरा माना जाता है। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि गुण, आनंद और चरित्र की भी संपत्ति है। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि जब लक्ष्मी रूपी दैवी गुण विष्णु रूपी हृदय में निवास करते हैं तो भौतिक धन भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है। तो ये थी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण कोल्हापुर महालक्ष्मी शक्तिपीठ की दिव्य कथा। जय साई राम। साई जगन्माता, जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, साई जगन्माता, साई जगन्माता, मां पाहि जगन्माता, साई जगन्माता।